हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें मैं मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कराता हूँ आपको 10 क्वेश्चन की, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन जो है पेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है पहला प्रैक्टिस सेट बन चुका है। ठीक है, कल का उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाएंगे हम ऑप्शन से, ठीक है ना, और ऑप्शन से ही ये लगेगा बिल्कुल करेक्ट। और जो है कि उस तरह अगर बेसिक से लगाते हैं तो ये जो जाता है 3-4 लाइन का, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि बहुत ब्रॉड हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहली कंडीशन है अंकों का योगफल 10 है, तो 10 यहाँ और 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि जब बदल रहे हैं तो संख्या 36 कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि वह संख्या पहले 73 थी, जब बदलेंगे तो 37 हो जाएगी। अंतर करिए, 13 में से 7 जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा 3, 36 कम हुई। यानी वह संख्या तो 73 थी, ठीक है ना, यानी ये 73 संख्या थी, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि बदली हुई संख्या क्या कीजिए। यानी 73 को बदलने पे क्या है 37, तो आपका जवाब कौन सा होगा, सी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन से ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जब बदलेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है ना, देख लीजिए, अगर हम इसको यहीं करते हैं 28 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 54 ज़्यादा आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो जब इसी का ये परिवर्तित रूप है तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपका जवाब कौन सा सही होगा, 37। ठीक है ना, हालांकि संख्या तो 73 है, लेकिन बदली हुई संख्या पूछ रहे हैं, यानी बदलने के बाद वाली, तो 37। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 जो है अनुपात है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 100 मान लीजिए, 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 लड़के हो जाएंगे बॉयज, और 200 लड़कियां हो जाएंगी गर्ल्स। ठीक है ना, कह रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब है कि 300 गुणे 20% को मिलती है तो 80% को नहीं मिलती है। ठीक है, तो 80/100 काट देंगे तो 8 3 के 24, कितना हो जाएगा 240। ठीक है ना, अब 200 में ये लड़कों का है, ठीक है ना। अब लड़कियों में 200 गुणे, कह रहा है 25% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% को नहीं मिलेगी। 75/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 दूना 150। ठीक है, अब 240 और 150 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 1 3, 390। ठीक है ना, अब 390 लोग जो है छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले हैं, कितने में से 3 2 कितना 500, 500 गुणे 100, तो 0 से 0 यह कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 5 8 40, तो आएगा 78%। ठीक है ना, जो कि इसके डी वाले में दिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 5,19,841। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल, तो ये अनुमान विधि से तो नहीं लग पाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको जो है चौड़ा बनाएंगे इधर से। ठीक है ना, फिर इधर से। तो अब हम देख रहे हैं 2 अंकों तक देखेंगे, खुद ही डिसाइड हो जाएगा। ये 7 का वर्ग है, यानी 7 7 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 7 14। ठीक है, यहाँ जोड़ा जाता है। अब 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ पूरा 1। ठीक है ना, अब देख लेंगे कि 2 बार जा सकता है कि 3 बार, तो 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। ठीक है ना, तो अब यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं, 2 बार गया ना, तो ऑप्शन अब देखिए 721 एक ऑप्शन है, 629 है, और 631 है, फिर 731 है, तो ये वाला हो नहीं सकता है। ठीक है ना, अब 7 के बाद 2 आ गया तो ये वाला नहीं हो सकता, तो जवाब कौन सा सही भाई। तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आधा सोल्यूशन करने के बाद भी आप जवाब ऑप्शन में से देख के बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, कम टाइम मेरे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4।
एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। यानी 5 छात्र जब है तो उनका औसत कितना है 20, तो 20 पाँचे 100। ठीक है, कुल 100 लोग होंगे यानी 100 योगफल आएगा। 3 छात्रों का कितना है 18, तो 18 तिहाई 54। अब माइनस कर देंगे तो आएगा 6, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब 46 में से एक बात ध्यान दीजिए, 46 में से अधिकतम कितना पाना चाहिए 25। ठीक है ना, तो जब 46 में जब आप 25 माइनस करेंगे तो आएगा बचेगा कितना 21। यानी एक जो है न्यूनतम अंक कितना पाएगा 21, उसका सही जवाब, क्योंकि 46 में से 25 जो है पहले ही पा चुका है। कहने का मतलब 25 अधिकतम अंक है, तो जो दूसरा वाला पाएगा वो 21 जो है न्यूनतम अंक पाएगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब कह रहा है कि यदि 2 के घाते x गुणे 5 के घाते x के अंत में 5 आए, यानी इनका जो है घातांक में मान रखने के बाद अगर अंत में 5 आना है तो x का मान क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखा दिया है 1, 0 और 2, ये रख के चेक कर लेते हैं। तो हम 1 रखते हैं, फिर ये 1 रखते हैं, तो 5 दूना 10 आया। फिर 2 रखते हैं, 2 के घाते 2 और 5 के घाते 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 25 बराबर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 0 रखने पर 1 मान आएगा, ये सबको पता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है 100 या फिर 10 या जो भी आ रहा है। ठीक है ना, यानी इसका जो डी वाला जवाब है वो सही हो जाएगा कि x का कोई मान नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी आप मान रखेंगे तो 5 तो नहीं आएगा। ठीक, अब रीजनिंग के, क्योंकि मैथ के जो है 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना, ये 5वां क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि a को 1, b को 2 और इसी तरह z तक अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो z को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रॉब्लम के शब्द को प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना, यानी PROBLEM। ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसकी कोडिंग 16, इसकी 18, इसकी 15 और इसकी 2, 12 और 5, 13। ठीक है ना, तो आप यहीं से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जोड़िए, यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको आसानी है जोड़ने में। +2 +12 +5 +13। ठीक है, तो हो जाएगा 5 और 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 6 31, हासिल 3 का। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 और 3 8, तो कितना आ गया 81। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कथन और निष्कर्ष टाइप है। ठीक है ना, देखिए कथन में दिया है कि h बड़ा या बराबर t। ठीक है, फिर बड़ा है यस, फिर यस जो है छोटा या बराबर है q से। ठीक है ना, फिर दूसरा दिया है t बड़ा या बराबर u से, फिर बराबर v बड़ा है b से। अब यह कथन हो गया। ठीक है ना, यह जो दिया है आपके क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये कथन है। और निष्कर्ष में आपको दिया है, निष्कर्ष को ही प्रूव करना है। दिया है पहले वाले में कि v बड़ा है यस से। ठीक है, और दूसरे वाले में दिया है कि b बड़ा या छोटा या बराबर है यस के। तो ये हम देखेंगे कि v और यस हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि v को यहाँ हम कर सकते हैं क्योंकि बराबर है u और v, तो हम लिख सकते हैं इसको कि t बड़ा या बराबर v से, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब t जो है यस से t का क्या संबंध है, t जो है बड़ा है यस से। तो आप ध्यान दीजिए
यस से बड़ा टी है, भी से बड़ा टी है, तो यानी यस और भी में जो संबंध होगा ये नहीं कह सकते हैं कि भी जो है बड़ा यस से होगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। अब दूसरे में कह रहा है बी, बी और एच, तो बी और एच कहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इस टी को जो है यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी ये वाला सेक्शन। कहने का मतलब टी बड़ा या बराबर बी से, तो अब हम टी के यहाँ ये लगा सकते हैं, एच और टी का संबंध, ठीक है ना, तो हो जाएगा टी जो है इस तरीके से। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि बी जो है, ठीक है ना, अब और अच्छा हाँ, भी को यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, बी को, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास है। तो अब बी और एच में, तो बी यहाँ है, एच यहाँ है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा या बराबर, इससे बड़ा, ये तो जाहिर सी बात है कि बी बड़ा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। बी जो होगा एच से क्या होगा, एच बड़ा होगा बी से, लेकिन बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दोनों चीज़ें अगर यही यहाँ बराबर लग जाता तो ये भी हो जाता, लेकिन बराबर न लगने की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो न तो एक और न ही दो इसका सही होगा, ठीक है ना। अगर इसको और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बताइएगा जरूर कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। मैं डिटेल में इसका एक वीडियो ही बना दूंगा पूरा, ठीक है ना। ये कथन और निष्कर्ष का इनइक्वालिटी चैप्टर ये होता है, असमानता होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, यह क्वेश्चन नंबर 7 था, हाँ ठीक है, यह 7 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को होगा, ठीक है ना। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार, ठीक है, इस दिन गुरुवार है। तो कह रहा है कि 21 में, तो 2019 में इसी दिन क्या होगा, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। फिर 2020 में, अब इसके बाद लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा, शुक्रवार को शनिवार रविवार, ठीक है ना। फिर 2021 में अब सिर्फ एक दिन बढ़ेगा, रविवार के बाद सोमवार, ठीक है ना। तो सोमवार इसका सही जवाब जो है, जो कि बी वाला लिख दिया। इसका बस यही तरीका होता है कि अगर पहला साल जो है साधारण, उसके बाद भी साधारण तो एक दिन, अगर पहला साल साधारण अगला लीप ईयर तो 2 दिन बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब होगा सोमवार, ठीक, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि 3r⁻2 इस तरीके से दिया है, 3r⁻2 ए डॉलर, डॉलर वाला निशान है, फिर के 5%, फिर T7, फिर एंड का निशान है, NY के बाद प्लस XBLQ@1, ठीक है। गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 है। कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यानी 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। इसको उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ से लिखेंगे 7 T%, 5 के डॉलर, A2H, ठीक है, फिर R3। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ से जो शुरू होगा फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां, ठीक है ना। तो दाएं से गिनती करेंगे, 1 2 3, यहाँ तक तो 11 हो ही जाएगा। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18, 18 यहाँ होगा, ठीक है ना। 18वां पद यहाँ होगा, 18वें पद के दाएं 15वां, ठीक है ना। 18वें पद के दाएं 15वां, अब यहाँ से हम 15 जाएंगे दाएं, ठीक है ना। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कहाँ है, क्यू पे, तो आपका जवाब क्या होगा, क्यू। क्यू इसका सही उत्तर होगा, जो कि बी वाले पे। ये सबसे आसान होता है, बस गिनती करना है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये 9 वाला था, क्वेश्चन नंबर 9 था,
मैं लिखना भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा है और ये लगाने वाला तो होता नहीं है क्योंकि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसको लगाया जाता है तो किस हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है। कह रहा है कथन में कि विद्यालयों में KG1 में के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। अब कार्रवाई में क्या किया गया है कि चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या नई शाखा खोलनी चाहिए, ठीक है ना। अब समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात का ध्यान देना होता है कि कथन में कही गई बातों के हिसाब से जो निर्देश दिया जा रहा है क्या वह सही है, ठीक है। अगर वह सही है तो दोनों कथन सही होंगे, अगर निष्कर्ष या कार्यवाही दिया रहेगा, अगर नहीं सही है तो फिर नहीं सही होंगे। जैसे अब इसमें जो कह रहा है कि जब आवेदन ज़्यादा आ गए, आवेदन में वृद्धि हो गई, तो कह रहा है कि अब इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए, चयन के मानदंडों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चयन की जो प्रक्रिया है इसका क्या सिस्टम है, कोई भी एक तरीका होना चाहिए। और दूसरे में कह रहा है कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो एक दोपहर का बैच चलाना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो इस स्थिति में जो है इसका क्या होगा, दोनों जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका ए वाला जवाब सही होगा, तो 1 और 2 दोनों मजबूत है, ठीक है ना। दोनों कार्रवाई यहाँ पे मजबूत होगी, ठीक है। तो ऐसे ही जबरदस्त जो है प्रैक्टिस सेट मैं रोज आपके लिए एक लेके आऊँगा और 15 से 17 लगभग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पेपर से पहले मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 10 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे जो कि मैथ का होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास ये पहुंच सके और उन बच्चों के पास स्पेशल रूप से पहुंचे जो जो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये विश्वास करिए कि मेरे इस तरीके से बताने के बाद आप जो है पेपर में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।